हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू ग्रुप एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप भी बच्चों एसी के जंगल में फंस गए हैं? आप भी मांस का खजाना ढूंढ रहे हैं? तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको एसीसी का एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे। लास्ट बच्चों मैं आपके पास एक बोनस टिप जरूर दूंगा। वो बोनस टिप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, तो ये वीडियो एंड तक देखना बच्चों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं अपने पास वो कौन से स्टेप्स या कौन से टिप्स हैं जो हमारे को फॉलो करने हैं अपने एसीसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहला बच्चों, प्लानिंग। प्लान लाइक अ प्रो। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते। बच्चों, आप अपने पास एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल के साथ सिर्फ सेल्फी मत खींचो। ये अलग अलग पोज में देखो मैंने अपना स्टडी प्लान बना लिया, बट उसको फॉलो भी करो। ठीक है, अपने पास एक टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल को फॉलो करो एंड मेक श्योर कि तुम अपने पास एक माइलस्टोन क्रिएट करो। हर महीने का अपना एक माइलस्टोन होना चाहिए कि मैं इस महीने के एंड तक मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, या अगर तुम दो या तीन सब्जेक्ट एक साथ देना चाह रहे हो तो मुझे इस महीने तक ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो अपने पास प्लानिंग सबसे पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट, प्लान नंबर टू, डोंट जस्ट स्टडी, अंडरस्टैंड। बच्चों, कैसा लगेगा तुम्हें कि तुम एक बड़ी कंपनी में जाके बैठे हो, एक एमएनसी में जाके बैठे हो, वहां पे तुम्हें अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ करनी आती है, तुम्हें सारे फिगर्स निकालने सब कुछ आता है। बट जब तुमसे कोई आके पूछ ले, तुम्हारा मैनेजर पूछ ले कि ये फिगर निकाली कैसे, ये फिगर का मतलब क्या है, तो तुम कह रहे हो सर वो नहीं पता, वो मुझे ना मुझे टीचर ने सिखा दिया था, मुझे निकालना आता है बट मुझे करना नहीं आता। इतना एम्बैरेसिंग हो कि तुम एक अकाउंटेंट बन गए, एक एसीसीए बन गए, और तुम्हें उसके आंसर, तुम्हें फिगर्स कैसे आ रही है वो ही नहीं पता। तो वहां पे तुम कह रहे हो मैनेजर के सामने, ये डेफर्ड टैक्स क्या होता है, या ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं? अगर तुम ऐसे बात करोगे तो वहां पे एमएनसी में तुम्हारी जो एम्बैरेसमेंट होगी या जो तुम्हारी बेइज्जती होगी, उसका कोई जवाब ही नहीं। तो बच्चों, अपने पास हमें ये क्लास 12th नहीं है कि हम रट्टा मार के पास हो जाएंगे। डोंट जस्ट स्टडी, अंडरस्टैंड। आप जो भी चीज कर रहे हो, कोई भी चीज जो जिसका व्हाट है उसका वाई भी होगा। तो अगर कुछ है तो उसके पीछे का रीजन ढूंढो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही अपनी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दे पाओगे तो क्वेश्चन वहां पे एग्जाम तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो जी, अगला टिप हमारा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तुम्हारे को आज एक सबसे ज्यादा है जो बड़ी हैबिट तुम्हारे पास है, वो ये है कि तुम्हें सुबह उठते ही ब्रश करने की हैबिट है। वो ब्रश करने की हैबिट कैसे है बच्चों? प्रैक्टिस करने से आई। तुम्हारे को अब कोई बताने की जरूरत नहीं कि सुबह सुबह उठ के क्या करना है, तुम्हें सुबह उठ के सीधे सीधे ब्रश करना है। वो कैसा ही हैबिट? प्रैक्टिस करने से है बच्चों। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास एग्जाम में तुम्हारे हाथों की एक वो बनी हुई होगी, तुम्हारे कहते हैं ना मसल मेमोरी, वो बन जाएगी। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉक एग्जाम्स दो, तुम्हारे पास जो पास के पेपर्स हैं वो दो, एसी के स्टडी हब पे तुम्हारे क्वेश्चंस पड़े हैं उनको प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास कापलान है, बीपीपी है, बहुत सारे एग्जाम के रिसोर्सेज हैं, सबको यूज करो, क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो जी, अगला टिप, मैनेज स्ट्रेस लाइक अ बॉस। बच्चों, अब इतनी पढ़ाई करने के बाद स्ट्रेस होना मैंडेटरी है। स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, खास तौर से जब एग्जाम पास आएंगे। तो क्या करना है? मेडिटेट करो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन मेडिटेट करते रहोगे कि हाँ मम्मी सो नींद ले रहे हो मम्मी, मेडिटेट कर रहा था मैं। ऐसा नहीं करना है। मेडिटेट करो, अपने आप को रिलीफ दो, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करो। अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लो, छोटे छोटे स्टडी के ब्रेक्स लो, ताकि तुम्हारे को जो पढ़ाई करने में जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो रिलीफ हो जाए। एग्जाम के आखिरी दिनों पे बच्चे क्या करते हैं, रात रात भर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को कुछ बच्चों के लिए यही सूट करता है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे से रात में पढ़ाई होती है, करो रात में पढ़ाई। तो दिन में क्या करो, आफ्टरनून में एक बड़ा सा थोड़ा सा नैप ले लो, एक नींद ले लोगे ना, तो आपके लिए शाम का वक्त, रात का वक्त थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ थोड़ा सा हेल्दी डाइट रखो अपना। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करना, क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली स्ट्रेस ही हमारे को है जो एग्जाम में खराब करके आएगा। हमें सब कुछ आता होगा बट पेपर क्या हो जाएगा, सत्यानाश। क्यों? क्योंकि हमने पाल रखा है अपने दिमाग में स्ट्रेस। आराम से पेपर कर सकते हो, आराम से अटेम्प्ट करके आओगे, कोई टेंशन है कि तुम्हें सब कुछ आता है। तो मैनेज स्ट्रेस लाइक अ
बॉस। ठीक है। और बच्चों, लास्ट जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारी बोनस टिप। यूज द राइट रिसोर्सेज। आपको अपने पास एसीसी के एग्जाम क्लियर करने के लिए इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, पूछो मत। आपके पास कापलान है, बीपीपी है, उनके अंदर उनकी 2 बुक स्टडी किट, एग्जाम किट होती है। एसीसी के अपने खुद के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे क्वेश्चंस वगैरह पड़े हैं, आप उनको यूज करो। फिर अगर आप हमारे पास ग्रूम एजुकेशन पे पढ़ रहे हो, तो हमारे पास भी अपना मटेरियल, हम भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप इतने सारे रिसोर्सेज इनको यूज करो। ठीक है। जो आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज हैं, आपको जो आपका टीचर ने प्रोवाइड कर रखा है रिसोर्सेज, वो यूज करो। क्योंकि टीचर जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वही रिसोर्सेज होते हैं जो एक तो लेटेस्ट होते हैं, अमेंडेड होते हैं एंड टू द पॉइंट होते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो आपने जहां से भी क्लासेस ली हैं, आप उन टीचर्स के रिसोर्सेज को यूज करो। अपने पास कापलान, बीपीपी है आपके पास, उनको यूज करो। एसीसी के प्लेटफॉर्म, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को यूज करो। और अपने पास अच्छे खासे क्वेश्चंस को करके जाओ, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से अपने पास क्लियर कर पाओगे। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, या आप कौन सा टिप और सजेस्ट करना चाहोगे हमारे को। ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना जरूर, ताकि हमारे को और पता चल सके आपको किस तरीके की वीडियोस और चाहिए। हम उन वीडियोस के लिए आपको आपके सामने पेश करते रहेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द एग्जामिनेशंस। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज contact our team and we will definitely try to help you in the best possible manner. ठीक है। Thank you so much. Bye bye.